ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय इस मानव सृष्टि पर दुख बढ़ता ही जा रहा है। दुख और अशांति दिन प्रतिदिन, और वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर हम अपने को सुख और शांति में रखने के लिए क्या करें? तो आज हम आपको परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएंगे कि परमात्मा कौन है, जिनको याद करने से हमें सुख और शांति मिलेगी। उसकी सही पहचान होना अति अनिवार्य है, सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इस समय मनुष्य को सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद ही दुखी है किसी न किसी कारण से। तो फिर हमें सुख और शांति वो जो परमात्मा है उससे ही प्राप्त हो सकती है, हम सभी को, क्योंकि वही सुख और शांति का सागर है। तो सागर से ही हमें मिलेगा ना सबको। सागर से तो सबको ही ले सकता है। कितना भी लोटा बाल्टी ड्रम कितना भी भर भर के लो, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका खजाना उतना ही भरपूर रहता है। तो परमात्मा ही एकमात्र इसके स्रोत हैं। मनुष्यों के पास तो थोड़ा थोड़ा होता है, और वर्तमान समय उनको अपने लिए भी चाहिए, तो दूसरों को कहां से दे पाएंगे। इसलिए अब वो परमात्मा से जो सागर है, सुख शांति का सागर है, वो हर चीज का ही सागर है। तो उससे हम कैसे कनेक्ट हो जाएं, पहले उसका पता होना चाहिए कि वो है कैसा, कहाँ है, कैसे हम उनको याद करें और प्राप्तियां करें। तो उनका रियल वास्तविक स्वरूप हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो उनका वास्तविक, पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर कर दें कि हम इस मनुष्य सृष्टि पर सभी शरीरधारी हैं, देहधारी मनुष्य हैं। महान आत्माएं भी हैं, संत आत्माएं भी हैं, देव आत्माएं भी हैं, साधारण आत्माएं भी हैं, लेकिन सभी का शरीर है, सभी देहधारी हैं। और इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। कोई भी देहधारी, चाहे कोई कितने भी ऊंच क्यों ना हो, वो भी भगवान नहीं है। अब क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि जिनका भी शरीर है, उनका शरीर का जन्म भी होता है, तो शरीर की मृत्यु भी होती है। ये निश्चित है, ये तो सृष्टि का नियम है, कुदरत का नियम है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो जिसका जन्म भी है और मरण भी है, जिसका भी शरीर है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान को हम कहते हैं वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि भगवान वो है जिसका शरीर नहीं है, जो इस शरीर से परे है, जो इस शरीर की दुनिया से परे है, वो भगवान है। तो इस शरीर पर जो भी है, ये तो मनुष्य सृष्टि है, पृथ्वी, इसी पर सभी साकार रूप में, मनुष्य रूप में हम सभी देहधारी हैं। उच्च कोटि के देहधारी भी हैं, सबके पद अलग अलग हैं, लेकिन हैं हम सभी देहधारी। और हम में से कोई भी अमर नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी इस मनुष्य सृष्टि पर भगवान नहीं है।
तो ये बात बुद्धि से क्लियर कर लीजिए। जो इस देह में नहीं होगा, जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, वही भगवान होगा ना। तो डेफिनेटली है कि वो जन्म मरण के चक्र से छूटा हुआ होगा, इससे दूर होगा। तो इस पृथ्वी का वासी तो होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर तो सब जन्म मरण ये चक्र चलता रहता है। तो वो ऊंचे से ऊंचे किसी स्थान पर रहने वाला है, तो उसका स्वरूप क्या है? आप जब मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में हम भगवान की पूजा करने जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसीलिए जाते हैं, सुख शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं मंदिरों में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। हम दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वापस आ जाते हैं। और जो भी दान पुण्य हमें करना होता है वहीं करते हैं और घर आ जाते हैं। तो हमने सोचते हैं कि हाँ, हमने सब कुछ पा लिया। अब आप देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ राधे कृष्ण की भी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की भी मूर्तियां हैं, श्री राम सीता जी की भी मूर्तियां हैं, श्री गणेश जी भी हैं, श्री हनुमान जी भी हैं। सभी देवी देवताओं की हम एक एक करके पूजा करते हैं और जो भी मन की भावना होती है, इच्छा होती है, वो उनके सामने मन ही मन रखते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ है। और इसके अलावा शिवलिंग होता है और शिव का परिवार साथ में होता है ना, दिखाते हैं ना। तो फिर हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। तो मंदिर में सभी देवी देवताएं भी देहधारी हैं, दैवी गुणों वाले हैं, सबसे श्रेष्ठतम है इस मनुष्य सृष्टि पर, सबसे श्रेष्ठतम। परंतु शिव हैं जो शिवलिंग रूप में दिखाते हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। उनको शरीरधारी नहीं दिखाते ना, शंकर जी शरीरधारी हैं, लेकिन शिव जी का कोई शरीर नहीं है। तो अब इससे क्या होता है, शिव ही निराकार रूप में है, शिव ही देहधारी नहीं है। और शिव जी को टाइटल है, वो परम पिता शिव परमात्मा है। शिव ही हमारे परम पिता शिव परमात्मा, मतलब हम सभी बच्चे हैं, उनको क्या पुकारते हैं, भगवान को कैसे पुकारते हैं? ओ गॉड फादर हेल्प मी। जब भी कोई परेशानी आती है ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर दृष्टि करते हैं और बोलते हैं ओ गॉड फादर हेल्प मी। तो हमने उनको गॉड फादर कहा, तो वो हमारे पिता हैं। और ऊपर दृष्टि है तो मतलब वो कहीं ऊपर है, इस सृष्टि के नहीं है, तभी हम उनको ऊपर देखते हैं। इस सृष्टि पर, धरती पर तो सभी देहधारी मनुष्य हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सभी इस सृष्टि के हैं। लेकिन गॉड फादर जब कहते हैं तो हमारी दृष्टि सबसे ऊपर नजर जाती है। तो सबसे ऊपर कौन है? जो शरीर होगा वो तो ऊपर हो ही नहीं सकता, शरीर तो इतना भारी होता है। जो सूक्ष्म चीज होगी वही ऊपर जाती है। अब गैस का गुब्बारा हल्का होता है, कैसे ऊपर उड़ के जाता है? पकड़ में ही नहीं आता। तो भगवान तो बहुत ऊंचे स्थान पर है, तो डेफिनेटली है वो देहधारी भी नहीं है और वो हल्का है, वो सूक्ष्म भी है, इसीलिए वो ऊंचे ते ऊंचे स्थान का रहने वाला है। हम भक्ति मार्ग में गीत भी गाते हैं, तू ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचा तेरा ठाव, रहने का ठाव माने रहने का स्थान। तो हम सबके मन में ये भी है कि वो ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहता है और वो कहीं ऊपर है। तो मनुष्य जिसका शरीर है वो ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है इस सृष्टि पर रहने वाले मनुष्यों
में चाहे हम देवताएं भी हैं, देवी देवता हैं, महान आत्माएं हैं, संत आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं हैं, उनमें से भगवान नहीं है। भगवान कहीं ऊपर है। हम खुद ही गाते हैं अपने और खुद ही उसको पुकारते हैं कि तू कहीं ऊपर है। तो ऊपर तो हल्की चीज होगी, छोटी से छोटी चीज होगी, सूक्ष्म, और देहधारी नहीं होगी। तो शिव ही हैं जिनको हम कहते हैं परम पिता शिव परमात्मा, और उनका ही शरीर नहीं है। उनका जो असली स्वरूप है वो है निराकार। कहते हैं ना, भगवान को निराकार कहते हैं। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आकार निराकार, कौन सी चीज निराकार है आप बताइए? सबका आकार है। इन दो आंखों से हम जो भी देखते हैं सब निराकार आकारधारी है। सबका कोई ना कोई शेप है, साइज है, वजन है। तो ऊपर रहने वाला वो परमात्मा वो निराकार है। तो निराकार क्या होता है? एक बिंदी लगाओ आप, पेंसिल से कागज पे बिंदी लगाओ, वो बिंदु जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा निराकार है, वो बिंदु स्वरूप है, पर वो एक अखंड प्रकाश है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम हमारे भारतवर्ष में गाए जाते हैं जहां हम सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो इसका मतलब वो अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, अति सूक्ष्म, और हल्के से हल्का है। उससे हल्की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है, उसने कोई पाप कर्म की दुनिया में आता ही नहीं है, इसलिए वो उससे कोई पाप कर्म नहीं होता। वो एवर प्योर है, एवर प्योर, सदा पवित्र है, और हल्के ते हल्का है, और उसका साइज सबसे छोटे ते छोटा है। वो निराकार है तो उसका साइज बिंदु होगा, बिंदु का ही कोई आकार नहीं होता। तो परमात्मा निराकार है, हल्के से हल्का है, और जो हल्के से हल्की चीज कहाँ होती है? सबसे ऊपर चली जाती है उड़ के। तो परमात्मा भी सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है। जो भी अंतरिक्ष के भी ऊपर जो सबसे ऊंचा स्थान है वो परमात्मा के रहने का स्थान है, क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट है, हल्का है। वो परमात्मा है, वो भगवान है। उसको आप चाहे अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, जिस भी नाम से याद करो, वो भगवान है। और उनका एक नाम, उनका जो वास्तविक नाम है शिव है। भगवान सृष्टि पर जब आते हैं तो अपने मुख से ये उच्चारते हैं कि बच्चे, मैं शिव हूं, मेरा नाम शिव है। और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, वही भगवान है। तो भगवान का रूप कैसा है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, प्रकाश, लाइट। और वो हल्के ते हल्का है, छोटे तेज, अति छोटे से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसलिए वो सबसे ऊंचे स्थान का रहने वाला है। उसके रहने का स्थान का नाम है परम धाम, या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। उनके रहने के स्थान के कई नाम हैं, निर्माण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। ये सब परमात्मा के रहने के स्थान का नाम है। और असल उनका नाम है शिव। पर हम पूजा पाठ करते हैं तो उनको महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो महादेव माने देवी देवताओं की रचना करने वाले, जिन्होंने देवी देवताओं को बनाया, देवी देवताओं की रचना की। तो देवी देवताओं को रचना करने वाले भी स्वयं शिव ही हैं। इसीलिए उनका एक नाम महादेव नाम से भी हम जानते हैं। तो देवी देवताओं के भी पिता, धर्म आत्माओं के भी पिता,
और हम मनुष्यों के भी पिता वही शिव हैं। इसीलिए उनका टाइटल है वो परम पिता शिव परमात्मा है। तो उनका स्वरूप क्या है? निराकार ज्योति, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट। वो एक प्रकाश है, वो एक शक्ति का स्रोत है। तो अब आगे से हम जब भी उन्हें याद करेंगे तो इस स्वरूप से उनको याद करेंगे। पर शिवलिंग रूप में हम मंदिरों में पूजा करते हैं, क्योंकि निराकार की पूजा हो नहीं सकती। कैसे हम अपनी भावना उनको सामने प्रकट करेंगे? कैसे हम जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे? हमारी इच्छा होती है हम भगवान को चढ़ाएं, पर वो अति सूक्ष्म बिंदु वो तो यहाँ ठहर ही नहीं सकता। इतना हल्का है, इतना छोटा है, सूक्ष्म है। तो उसके लिए उनका बड़ा शिवलिंग रूप में मंदिरों में स्थापित किया जाता है। यह स्वयं भगवान ने अपने मुख से बताया कि मुझे शिवलिंग रूप में तुम पूजा करते हो बच्चे, तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। तो इसलिए शिव पर तुम सब कुछ अपना मन की भावना पूरी कर सकते हो, जल चढ़ाना, फल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब। तो पर मेरा वास्तविक स्वरूप तो निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश है। अब तुम्हें मेरा सत्य परिचय प्राप्त हो गया है, तो अब इसी रूप में मुझे याद करो। तो भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश्वर सब वही है। वही हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए हैं परम पिता शिव परमात्मा। तो ज्योति बिंदु प्रकाश के रूप में हम उनको याद करेंगे। ये है परमात्मा शिव का सत्य परिचय। ओम शांति।